एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 की मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की यूनिट का एक सब टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टॉपिक हमारे सिर्फ पेपर 1 के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये साथ में जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक एसएससी या फिर एचएसएससी, जो भी केवीएस एनवीएस, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम मूव करते जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, देन उसके बाद हम अपने आइडिया को एनहांस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट हमारा लाइक हम बैंकिंग में अपने कुछ पैसे जमा कराते हैं बैंक में, तो वो कितने टाइम के लिए जमा हुए हैं और उस पर वो किस रेट से जमा हुए हैं, अलग अलग रेट होती है, तो वो हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। बैंक में ही फिर हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगे, तो वो हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही डिफरेंस है कि इंटरेस्ट हमारा सिंपली जो हमारा प्रिंसिपल होगा, जो हमने अमाउंट पे किया है उस पे लगेगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो जो इंटरेस्ट आया है उसके साथ जो हमारा अमाउंट था उन दोनों पे इंटरेस्ट लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये हम अपनी छोटी क्लासेस में स्टडी कर चुके होते हैं इस सब्जेक्ट को, टॉपिक को, मैथमेटिक्स में, सिंपल इंटरेस्ट भी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो यहाँ पे हमारा P क्या होता है? प्रिंसिपल, मीन्स हमने क्या अमाउंट पे किया है, कौन सा सम है हमारा। R होती है रेट, कि किस रेट से हम पे कर रहे हैं, और टाइम T होता है हमारा टाइम, कि कितने टाइम के लिए हमने किसी को पैसे दिए हैं, बैंक में दिए हैं या किसी को फर्दर बोरो दिए हैं। तो इस टाइप से हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का ही है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से लेके चलेंगे, देन उसके बाद आगे एक एक क्वेश्चंस के थ्रू जो हमारी ट्रिक्स हैं या फिर फॉर्मूला हैं उनको लेके सारे क्वेश्चंस को करते चलेंगे। तो इसमें हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपली हमारा ये प्रिंसिपल है, ये हमारी रेट है और ये हमारा टाइम है। तो क्या आंसर आएगा सिंपल इंटरेस्ट? 100 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आया? 10। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि अमाउंट क्या होगा, कि इंटरेस्ट तो ये हो गया हमारा 10, उसके बाद कितना टोटल अमाउंट पे करना होगा, तो अमाउंट कितना होगा हमारा? जो हमारी प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स 100 प्लस 10 इक्वल टू 110 रुपीज़ पे करने होंगे हमने जिसको भी अपने पैसे दिए हैं, बैंक में दिए हैं या कहीं पे भी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न 150 रुपीज़ इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है सम ऑफ मनी, मीन्स प्रिंसिपल पूछा है, हमें इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है। तो इसी फॉर्मूला को हम कन्वर्ट करते हैं प्रिंसिपल के लिए। वो कैसे करते हैं? हमें क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल। अब बाकी सारी चीज़ें तो दी हुई हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और यहाँ से हम प्रिंसिपल निकालेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आएगा तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, रेट इनटू टाइम। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है और हमारा प्रिंसिपल जो है वो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 150 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 4% इंटू 2 ईयर्स। सो कैंसिल आउट करेंगे इसको, 25 से 75। तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 75 मल्टीप्लाई 25। इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। $781 1875 रुपीज़ हमारा क्या आया?
सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल था, ये रेट थी, ये टाइम था। तो उसके बाद अगर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन होता, उसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछता, तो हम डायरेक्टली इस तरीके से करते और हमें आंसर क्या मिलता, 150 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट। देन अगर किसी क्वेश्चन में रेट पूछा है या टाइम पूछा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम, इस क्वेश्चन में पूछा है टाइम। अब हमें क्या क्या गिवन होगा, अमाउंट 900 रुपीज़, 81 रुपीज़ इंटरेस्ट, 4% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम। अब सेम वही जो हमारा फॉर्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। अब हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, तो वही सिंपल इंटरेस्ट ऊपर 100 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बना, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। बस उसके बाद हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 81 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 900 इंटू 4, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 9 ज़ा 89, 9 बाय 4 मीन्स क्या लिख सकते हैं इसको, 4 2 1 बाय 4 ईयर्स। यहाँ पे क्या आया, 2 1 बाय 4 ईयर्स मीन्स इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, 1/4 ऑफ 1 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरेस्ट अर्नड ऑन 15,000 रुपीज़ इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट इज़ 5400, फाइंड द रेट। अब यहाँ पे पूछा है रेट, यहाँ पे क्या पूछा था, टाइम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है, 5400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल 15,000 मल्टीप्लाई टाइम 3 ईयर्स। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 0 से 0, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 8 3 6, 6 2 ज़ा 12% पर एनम। तो यहाँ पे हमारी रेट क्या आई, 12% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो थे हमारे सिंपल क्वेश्चंस कि जिसमें प्रिंसिपल गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है या फिर प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम गिवन है या फिर रेट और टाइम निकालना है। देन उसके बाद किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं अभी उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। किसी सिंपल इंटरेस्ट पे कोई मनी 15 ईयर्स में उस मनी का ट्रिपल हो जाती है। इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन हाउ मैनी ईयर्स। तो अगर उसको हमें 5 टाइम्स करना है तो वो कितने ईयर्स में होगी। ट्रिपल कितने ईयर्स में हुई है, 15 ईयर्स में। तो 5 टाइम्स कितने ईयर्स में होगी ये हमें फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है, 15 ईयर्स में ट्रिपल हुई है मीन्स 3 टाइम्स। तो 5 टाइम्स हाउ मैनी ईयर्स, यहाँ पे हम टी ईयर्स लिख लेते हैं। हमें टी फाइंड करना है कि कितने ईयर्स में 5 टाइम्स होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या है, डायरेक्ट हम ट्रिक को यूज़ करेंगे। अगर हमारी कोई मनी थी 1 रुपीज़ तो वो 3 टाइम्स हो गई है यहाँ पे 15 ईयर्स में। ईयर्स तो ये गिवन है तो 1 से 3 टाइम्स हो गई। यहाँ पे बीच में कितने का डिफरेंस आया, 2 रुपीज़ का। देन उसके बाद हमें करना है कि हमारी 1 मनी है और वो कितनी टाइम्स करनी है, 5 टाइम्स। यहाँ पे 1 रुपी हमारा प्रिंसिपल है वो 5 टाइम्स हो गई है। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ, 4 इंटरेस्ट हुआ। यहाँ पे कितना इंटरेस्ट हुआ था, 2 इंटरेस्ट हुआ। 1 प्रिंसिपल था, 3 हमें टोटल ट्रिपल हमें अमाउंट मिला है। तो बीच में जो हमारा इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा, 2। यहाँ पे कितना हुआ, 4। तो ये जो 4 है ये इसका कितने टाइम्स है, मीन्स 2 टाइम्स है। कि 1 रुपीज़ से जब 3 हुए तो 2 हमें इंटरेस्ट मिला था। 1 से जब 5 टाइम्स हुई है हमारी मनी तो हमें 4 इंटरेस्ट मिला है। तो इस 2 का ये 4 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है।
मीन्स 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये 15 ईयर्स है यहाँ पे, इसको भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2। 15 का भी ट्वाइस, यहाँ पे 2 का ट्वाइस था 4, 15 का ट्वाइस क्या होगा 30 ईयर्स, कि 30 ईयर्स में हमारी जो मनी है वो 5 टाइम्स हो जाएगी उस पर्टिकुलर अमाउंट का जो हमने पे किया था। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 ईयर्स में 3 टाइम्स होती है, तो हाउ मैनी ईयर्स 13 टाइम्स, कितने साल में 13 टाइम्स होगी कोई मनी सिंपल इंटरेस्ट से। 5 ईयर्स में हुई है 3 टाइम्स। सेम अप्लाई करना है शॉर्ट ट्रिक। हमारे पास 1 रुपीज़ है, 3 टाइम्स हो गई, मीन्स हमें कितना इंटरेस्ट मिला 2 रुपीज़ का, और हमें कितनी करनी है 13 टाइम्स। सेम मनी है, हमें पहुंचानी है 13 टाइम्स। यहाँ पे हमें कितना इंटरेस्ट मिला 12, तो ये 12 इसका कितने टाइम्स है, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 6। 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो क्या मिलेगा 12। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ईयर्स आएंगे, 5 मल्टीप्लाई 6, 5 6 जा 30 ईयर्स, मीन्स 30 साल में वो सेम मनी 13 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थी नेक्स्ट ट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, इससे प्रीवियस टाइप में हमने सीखा कि हम टाइम कैसे निकालेंगे, कि अगर ट्रिपल हो रही है या डबल हो रही है, कि कितने टाइम्स इंक्रीज होता है कोई अमाउंट इटसेल्फ का, तो उसमें हम टाइम कैसे निकालेंगे। इस टाइम हम इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि रेट कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन सेम है, एन अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। अगर कोई अमाउंट 5 ईयर्स में डबल होता है विद सिंपल इंटरेस्ट, तो उसके लिए हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी हमें सेम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मनी है 1 रुपीज़, ये कितनी हुई है, डबल हुई है, मीन्स 1 से बन गई 2। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कितना लगा 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ से डबल हो गई, दैट मीन्स 1 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और रेट के लिए हमने सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। पहले फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट 1, ये हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट, 1 इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है 1 इंटू टाइम कितना है 5 ईयर्स, तो 5 2 जा 10, मीन्स 20% पर एनम से हमारी क्या आ गई, रेट आ गई। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करनी है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इन 5 ईयर्स अमाउंट ट्रिपल्स इटसेल्फ। अगर अमाउंट ट्रिपल होता है 5 ईयर्स में तो रेट क्या होगी। तो 1 हमारे पास अमाउंट था वो क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। तो यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 2 रुपीज़ आया। तो रेट निकालनी है, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, 5 2 जा दैट मीन्स 40% पर एनम। तो नेक्स्ट टाइप ये थी जिसमें रेट निकालना है। इससे प्रीवियस में हमने टाइम सीखा था। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स 7800 रुपीज़ इन 5 ईयर्स एट 6% पर एनम। हमें टाइम गिवन है, रेट गिवन है और अमाउंट। ये यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। ये जो हमें गिवन है ये है हमारा अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रुपीज़ है, 100 हमारा प्रिंसिपल सपोज कर लिया हमने। तो उस केस में हमारे पास 5 ईयर्स टाइम गिवन है और 6% हमें रेट गिवन है। तो हम अगर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें इस 100 रुपीज़ के लिए तो वो कितना होगा, 100 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट तो यही था ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ही निकालना है। प्रिंसिपल हमने सपोज कर लिया 100 रुपीज़, तो 100 से 100 कैंसिल, हमें मिला 30 रुपीज़। मीन्स अगर हमारे पास थे 100 रुपीज़ तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा 130। 100 प्लस 30 प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है यहाँ पे अमाउंट। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस बीच का मीन्स 30 हमारे पास क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो भी हमें अमाउंट गिवन है हमें निकालना है प्रिंसिपल। 7800 मल्टीप्लाई हमारे पास
अमाउंट प्रिंसिपल ये है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और ये हमारा अमाउंट आया। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अमाउंट इनटू जो हमने प्रिंसिपल सपोज किया था वो, और उसके बाद जो हमें अमाउंट मिला है वो, डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 130। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 6 जा 78 0 0 मीन्स 6000, यहाँ 6000 रुपीज़। तो इस टाइप से सॉल्व करना है आप लोगों को कि अमाउंट गिवन है, सपोज कर लेंगे 100 पे हमें कितना अमाउंट मिला, तो उसमें हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये हमें अमाउंट मिल गया। तो प्रिंसिपल डिवाइड बाय जो हमें अमाउंट मिला है वो, और मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट गिवन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पे 5 ईयर्स टाइम गिवन है, 8% रेट गिवन है और 5600 हमें अमाउंट गिवन है। तो क्या करना है, सिंपली 5600 इंटू प्रिंसिपल डिवाइड बाय अमाउंट। तो प्रिंसिपल कैसे फाइंड किया था अभी, 100 इंटू 5 इंटू 8 मल्टीप्लाई 100। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 100 रुपीज़ है, 8 5 जा 40, 40 हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा 140। 100 पे 140 मीन्स 5600 इंटू 100 डिवाइड बाय 140। 0 से 0 कैंसिल आउट, 14 4 जा 0। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल मिला 4000 रुपीज़। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये दोनों जो भी हमें रेट और टाइम गिवन है उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट और टाइम जो हमारा आया है वो, देन मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 4000 रुपीज़। तो आई थिंक सिंपल इंटरेस्ट से रिगार्डिंग आज जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।